नमस्कार साथियों, आज हम आपको बताएंगे कि ड्राफ्ट लिस्ट कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका बताएंगे, यहाँ पे हम डाउनलोड करके दिखाएंगे और आप उसी प्रकार से ड्राफ्ट लिस्ट को डाउनलोड करेंगे, क्योंकि एक स्टेट की पूरी लिस्ट होती है, उसमें असेंबली नंबर भी होता है और भाग संख्या भी होती है, और भाग संख्या के बाद में बूथ संख्या भी नंबर होते हैं। आपकी भाग संख्या पर भी बूथ लेवल होते हैं। तो उस हिसाब से आपको हम डाउनलोड करना बहुत आसान तरीके से बताएंगे। कंटिन्यू हमारे साथ में बने रहे। लेकिन उससे पहले यहाँ पे हम सभी सवालों के जवाब दे देते हैं कि जिन्होंने फॉर्म 6 भर दिया और उनका नाम फिर भी नहीं आया है, तो उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी ड्राफ्ट लिस्ट आने के बाद फिर एक और परमानेंट लिस्ट जारी की जाएगी लास्ट फरवरी में। तो आप उससे पहले, जो अभी 31 तारीख को ड्राफ्ट लिस्ट आएगी, उसके बाद में आप फॉर्म नंबर 6 भर सकते हैं। तो फिर वो परमानेंट लिस्ट में आपका नाम जोड़ दिया जाएगा। उसके लिए हम लीगल डॉक्यूमेंट बता चुके हैं। अब इसके बाद में जिनका नाम गलत आ रहा है, उनको फॉर्म नंबर 8 भरना है। वो भी अपने मोबाइल से भर सकते हैं और यहाँ पे हम दिखाएंगे कौन सा फोल्डर है, कहाँ पर आप क्लिक करके फॉर्म नंबर 8 भर सकते हैं। जिनका नाम गलत हो गया हो, डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई हो, या फोटो गलत लग गई हो, या एड्रेस चेंज कराना हो, सभी के लिए फॉर्म नंबर 8 भरा जाएगा। और फॉर्म नंबर 7 किसके लिए होता है? जिनका नाम 2 आईडी बन गई हो, जिनके नाम की 2 जगह लिस्ट में नाम आ गया हो, तो एक एरिया का अपना नाम कैंसिल कराने के लिए उनको फॉर्म नंबर 7 भरना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे कि आप कौन कौन से फॉर्म भरेंगे। यहाँ पे फोल्डर दिखाएंगे, लेकिन इसमें मेन हमारा ये टॉपिक है कि ड्राफ्ट लिस्ट कैसे डाउनलोड करना है और कैसे नाम अपना देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले क्या करना है, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको सभी इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन कंटिन्यू मिलता रहेगा, और बेल आइकन को क्लिक करेंगे तभी आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। अब यहाँ पे आप अपने मोबाइल से गूगल ब्राउजर या गूगल क्रोम आप ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद में आप सर्च करेंगे यहाँ पर वोटर्स डॉट ECI.gov.in, ये साइट आपको मिल जाएगी। देखिए gov.in, इस पे आप क्लिक कर देंगे। ठीक है, क्लिक करने के बाद में इस टाइप से वेबसाइट का होम पेज ओपन होगा। ये आपको दिख रहा होगा, इस टाइप से वेबसाइट का होम पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे इसी पेज पर सारा काम होता है। वोटर्स का जो इलेक्शन कमीशन की साइट है जनता के लिए, इसी पर सारा वर्क होता है। जो कि यहाँ पे देखिए SIR से रिलेटेड जो फॉर्म ऑनलाइन भर सकते थे, एक फोल्डर ये आइकन दिया गया है। इसके बाद में ये फॉर्म नंबर 6 का दिया गया, जो आप अपने मोबाइल से भर सकते हैं। यानी नया वोटर आईडी बनवाने के लिए फॉर्म नंबर 6 भर सकते हैं। फॉर्म नंबर 6A होता किसके लिए? फॉर्म नंबर 6A जो कंट्री से बाहर रह रहे हैं, अर्निंग के लिए या किसी भी काम के लिए गए हैं, उनको अपना आईडी बनवाना है, तो फॉर्म नंबर 6A भरते हैं। तो इस पे क्लिक करेंगे तो फॉर्म नंबर 6A भर सकते हैं। तो ये बाहर के कैंडिडेट के लिए है। और इसके बाद में जो इंडिया के रहने वाले लेकिन बाहर वर्क कर रहे हैं, किसी भी काम से गए हैं। फॉर्म नंबर 7 यहाँ पे देखेंगे, ये रिजेक्ट करने के लिए होता है। यदि 2 आईडी बन गई है तो एक आईडी रिजेक्ट करने के लिए आप फॉर्म नंबर 7 भर सकते हैं। और इसके बाद में फॉर्म नंबर 8 ये होता है करेक्शन के लिए। ये करेक्शन के लिए होता है, यदि आपका नाम गलत आ गया है, या फोटो गलत लगी हुई है, ठीक है, या एड्रेस चेंज कराना है, किसी भी इस करेक्शन के लिए फॉर्म नंबर 8 भरा जाता है। या आप अपने मोबाइल से ही यहाँ पे फिल पे क्लिक करेंगे तो फॉर्म नंबर 8 की डिटेल आप भरेंगे, 8 में अपनी अपनी डिटेल टोटल फिल करेंगे तो वो करेक्शन कर दिया जाता है। तो ये आप अपने मोबाइल से ही कर सकते हैं। अब इसके बाद में हम यहाँ पे आ जाते हैं कि ड्राफ्ट लिस्ट कैसे डाउनलोड करनी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे लिखा हुआ है डाउनलोड इलेक्टोरल रोल। ठीक है, जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद में इस टाइप से होम पेज ओपन हो जाएगा। इस टाइप से होम पेज ओपन होगा तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन कौन से स्टेट का ड्राफ्ट लिस्ट जारी किया गया है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले MP का ओपन करके आपको हम दिखा देते हैं, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश पे हम क्लिक करेंगे तो इस टाइप से जिस स्टेट का ड्राफ्ट लिस्ट जारी कर दिया गया है उसमें टोटल डिटेल इसी टाइप से ओपन होगी। और जिस स्टेट में अभी ड्राफ्ट लिस्ट जारी नहीं की गई है तो उसमें ये डिटेल ओपन नहीं होगी। सिर्फ 2 कॉलम यानी स्टेट और डिस्ट्रिक्ट आएगा, बाकी कुछ नहीं आएगा अभी। ठीक है, जब लिस्ट जारी कर दी जाएगी तब ये टोटल आइकन ओपन हो जाएंगे। क्लियर है? तो अब यहाँ पे आप स्टेट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अपना ईयर सेलेक्ट करेंगे 2026।
ठीक है, 2026 सेलेक्ट करेंगे और इसमें देखेंगे कि ड्राफ्ट रोल ही 2026 का है। इसके बाद में यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, तो डिस्ट्रिक्ट हम भोपाल सेलेक्ट कर ले रहे हैं, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट भोपाल सेलेक्ट कर ले रहे हैं। अब इसके बाद में ये असेंबली है, असेंबली यानी भाग संख्या, तो भाग संख्या हम कोई भी देख लेते हैं, 150 भोपाल उत्तर प्रदेश, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पे हम हिंदी पे क्लिक कर देते हैं, हिंदी पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे समझना है, अब डायरेक्ट डाउनलोड पे अगर क्लिक कर देंगे तो ये पूरी 150 विधानसभा की जो संख्या है पूरी ड्राफ्ट लिस्ट डाउनलोड हो जाएगी। उसके लिए आपको करना क्या है, आप स्क्रॉल करेंगे मोबाइल पेज को और ऊपर आएंगे तो यहाँ पे आप अपना एरिया डाल सकते हैं कि आपको किस क्षेत्र की लिस्ट डाउनलोड करनी, यानी जिस क्षेत्र में आप रह रहे हैं कि आपको उस क्षेत्र की लिस्ट डाउनलोड करनी है, तो यहाँ पे आप नाम डाल के सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। और इसमें आप भाग संख्या भी अपनी देख सकते हैं कि आपकी किस भाग संख्या पर आपका नाम है, आप जिस क्षेत्र में रह रहे हैं वो आपकी भाग संख्या क्या है। आप सभी को मालूम होगा, नहीं मालूम है तो आप अपने किसी बीएलओ से कंफर्म कर सकते हैं, या आप एक ऑनलाइन शॉप वालों को भी कंफर्म रहता है कि उस क्षेत्र की भाग संख्या क्या है, ठीक है। और वैसे तो आपने फॉर्म भरा है तो आपको भाग संख्या मालूम होगी। तो किसी भी भाग संख्या में देखेंगे यहाँ पे 4 से 5 नाम होते हैं, तो 4 से 5 नाम क्यों होते हैं, क्योंकि एक ही भाग संख्या पर एक ही एरिया में कई बूथ बनाए जाते हैं, एक ही भाग संख्या पर एक एरिया में कई बूथ बनाए जाते हैं। जैसे कॉलेज का नाम है तो उस कॉलेज के अंदर कम से कम 5 बूथ लगते हैं, तो आप 5 बूथ लगते हैं। अगर आपको एक बूथ पर नाम नहीं मिल रहा, जैसे यहाँ पे देखेंगे नयापुरा नाम है, नयापुरा नाम से कितने नाम दिए गए, 1 2 3 4 5 नाम दिए गए हैं। अगर आपको ये नहीं मालूम है कि आपका नाम किस में है, किस नंबर पर है, तो आप पांचों को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे देखेंगे नयापुरा 1 2 3 4 5, पांचों को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे आएंगे और इसमें हम कैप्चा कोड डालेंगे। कैप्चा कोड इसमें डालेंगे तो कैप्चा कोड दिया गया है, स्मॉल लेटर दिया गया है तो स्मॉल लेटर ही डालना है, अन्यथा ये डाउनलोड नहीं होगी। स्मॉल लेटर है तो स्मॉल लेटर करेंगे और YTGHYX, ठीक है। ये स्मॉल लेटर डालने के बाद में ये कैप्चा कोड पड़ गया। अब इसके बाद में डाउनलोड पे हम क्लिक कर देंगे ठीक है। तो यहाँ पे कैप्चा एरर हो गया है, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है, रिफ्रेश कर लेंगे। रिफ्रेश करने के बाद फिर से कैप्चा कोड डालेंगे, कैप्चा कोड फिर से डालेंगे यहाँ पे, तो कैप्चा कोड डालने के बाद जब इस टाइप से क्लिक कर देंगे, आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो इस टाइप से ये फाइल डाउनलोड होगी। थोड़ा सा वेट लेगा प्रोसेसिंग में, और प्रोसेसिंग होने के बाद में इस टाइप से फाइल डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। और जब ये आप फाइल डाउनलोड कर लेंगे, अब ये फाइल डाउनलोड हो चुकी है और डाउनलोड होने के बाद में ये फाइल इसमें गई है, देखिए डाउनलोड्स में चली गई है, ठीक है। ये फाइल डाउनलोड हो गई है 2026, ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे। और इसको ओपन करेंगे, इसको ओपन करेंगे तो इस टाइप से पूरी लिस्ट यहाँ पे डाउनलोड होके आ जाएगी कि किसके किसके नाम लिस्ट में आए हैं। तो इस टाइप से आप लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं 2026 की, और डाउनलोड करके देख सकते हैं। यदि कोई समस्या आ रही है या फॉर्म नंबर 6 भरने में कोई समस्या आ रही है तो हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी रिलेटेड समस्या अगर आपको आ रही है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि हमने कांटेक्ट नंबर भी यहाँ पे दे रखा है। कांटेक्ट नंबर आप देखेंगे हमारा इसमें दिया गया है, ये मेरा कांटेक्ट नंबर है 9555985861। तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और आपका सभी समस्या का हम समाधान यहाँ पे करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक में किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, लेकिन आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।